हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि मार्च की गिरावट में 13 रुपए के लो तक चला गया था। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखो तो ओवरऑल बहुत लंबे समय से डाउन ट्रेंड में था और मार्च की गिरावट में थोड़ा और नीचे चला गया। बट उसके बावजूद जो रिकवरी देखने को मिली वो काबिल तारीफ। ये मान के चलिए कि 13 रुपए का स्टॉक 60-65 रुपए के आसपास तक पहुंच गया, यानी कि 1 लाख को इसने 5 लाख बना दिया, वो भी मात्र 9 महीने के अंदर, मार्च से लेके अब तक का। अब आपको यार ये तो बहुत ही बड़ी जंप है। लेकिन अब ये स्टॉक का वीडियो फिर से, क्योंकि जब इतनी बड़ी रैली आई है तो करेक्शन भी आएगा और पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर इस स्टॉक में करेक्शन चल रहा है। तो उस करेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो करेक्शन रिजॉल्व हो गया, स्टॉक अगली रैली के लिए तैयार हो रहा है, उसने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये स्टॉक देखिए, ये मैं कहूँगा फूड सेक्टर यानी कि एफएमसीजी सेक्टर का शेयर। नाम है दावत। दावत यानी कि एलटी फूड। दावत के आपने ब्रांड नेम के चावल बहुत देखे होंगे, क्योंकि राइस इसका मेजर यहाँ पे काम है। देखिए, तो दावत के नाम से ये ब्रांड जो है एलटी फूड कंपनी के नाम से लिस्टेड है। अब आपको गैर एलटी फूड्स कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1800 करोड़ का है। शेयर की बहुत जबरदस्त वैल्यू है। जरा देखिए, सोचिए, पी रेशो 6 का है, यानी कि ये कंपनी हर 6 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के देती है। जब इस स्टॉक का प्राइस 20 रुपए के बीच में होगा, जरा सोचिए तब कितना इसका, अभी तो यानी कि 60 रुपए के आसपास का इसका प्राइस है, तो तब यानी कि इसका 1/3 कर दोगे, तब आप इसका पी रेशियो देखोगे, तब आपको कह रहे ये तो बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर था, यानी कि जिसका पी रेशियो 2 से 3 के बीच में था। बहुत ही बढ़िया बात। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं देखूँ तो 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%। कंपनी के ऊपर जो नेगेटिव चीज़ मुझे लगती है वह उधार, 1400 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार है। अदरवाइज आप देखिए अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 84 पैसे का। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो, पिछले 3 साल का एवरेज 16% का, सेल्स ग्रोथ 8 से 9% का, जबरदस्त शेयर क्वालिटी है। रेवेन्यू को अगर देखा जाए तो रेवेन्यू देखिए 1000 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 4000 करोड़ तक चला गया। प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में देखिए कम कम प्रॉफिट था, लॉस भी हुआ, लेकिन उसके बाद अभी पिछले 4-5 सालों में देखोगे तो प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है और 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, बहुत ही जबरदस्त। अब स्टॉक के फंडामेंटल्स आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जरा समझने की कोशिश करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं, जो अच्छी बात है मुझे स्टॉक में पिछले कुछ क्वार्टर्स में लग रही है कि गिरवी रखे हुए शेयर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, जो कि पहले 9% के आसपास थे, फिर 6% हुए, फिर 4% हुए, फिर देखिए 2.4%, यानी कि ना के बराबर हो चुका है। मतलब प्रोमोटर्स ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वा लिए हैं। साथ के साथ अगर मैं म्यूचुअल फंड के डाटा को देखूं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का 5% के आसपास का होल्डिंग है और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का 1.6% के आसपास की होल्डिंग है। अगर रिटेल निवेशकों को समझते कि उनका क्या हिसाब किताब है, तो रिटेल निवेशक अगर देखिए तो यहाँ पे 81,000 रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड और 20% के आसपास की इनकी होल्डिंग है। और बड़े निवेशक मुकुल अग्रवाल जी यहाँ पे, जिनके पास ऑलमोस्ट मैं कहूँगा यहाँ पे 55 लाख शेयर्स हैं। ये देखिए, अब आप ये स्टॉक तो आपने देख लिया, समझ लिया, लेकिन ये स्टॉक में रडार में आने का कारण क्या है उसको समझते, क्योंकि हर स्टॉक जब भी हम लेके आते हैं आपके लिए उसका मेजर रीजन जो है टेक्निकल्स पे होता है और टेक्निकल्स पे चलते हैं। इस स्टॉक के मंथली चार्ट को देखिए। मंथली चार्ट में आपको हमेशा इसीलिए फोकस करवाता हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ और आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। ये देखिए, इस स्टॉक ने आज ही नहीं, इससे पहले भी 2018 जब से मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आया था, उससे पहले बम्पर रिटर्न दिए थे। तब ये स्टॉक देखिए 3 रुपए के लेवल से ऐसा उछला था कि सीधा 100 रुपए के लेवल तक गया था। और ये मान के चलिए कि 2012-13 से लेके 2018 यानी कि 6 साल के अंदर 3 रुपए का शेयर जब 100 रुपए तक चला जाता है तो आप गेन देख सकते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी जर्नी में, यानी कि 3 रुपए से 100 रुपए तक के लेवल की जर्नी में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो देखिए जरा ये अपॉर्चुनिटीज, ये पुरानी डाटा को जब आप देखोगे तो आपको काम की चीज़ लगेगी और आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा। ये देख सकते हो। अब आप यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने शेयर को खरीदा 6 रुपए के आसपास, आपके पास स्टॉप लॉस क्या है ऑलमोस्ट, ये देखिए, फिर आपने शेयर को ये सारी करेक्शंस है और उनके रिजोल्यूशन पे आप बाइंग कर रहे हो। आपका स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम रिस्क के साथ है। मंथली चार्ट पे भी आपके देखिए मिनिमम रिस्क के साथ आप यहाँ पे जा रहे हो।
और स्टॉक देखिए कहाँ तक गया है। जैसी सिचुएशन आपको अगेंस्ट दिखती है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इवन अब आप कहोगे कैसे पता लगेगा कि चीज़ें अगेंस्ट है, आप देखिए इमीडिएट हाइज को देखिए यहाँ पे, और ये इमीडिएट हाई, ये मंथली चार्ट है, इमीडिएट हाइज को देखिए, यानी कि लोअर हाई बनने लग गया और पेन आपको पहले प्राइस से पहले RSI मोमेंटम में आपको दिखा देता भाई वीकनेस आ चुकी है, आप निकल सकते हो। लेकिन अभी की सिचुएशन में मैं आपके लिए स्टॉक इसीलिए लेके आऊँ क्योंकि इससे पहले अगर कोई करेक्शन रेजोल्यूशन की बात थी तो वो ये वाला पॉइंट था। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप करेक्शन को रिजॉल्व होता हुआ देख रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे था, यानी कि ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 13 से 26 रुपये का, मतलब कि आपको यार ये तो स्टॉप लॉस मेरा, अगर मैं 1000 रुपये लगाता और मेरा स्टॉप लॉस इतने डीप होता है तो मंथली के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो काफ़ी नीचे स्टॉप लॉस। लेकिन फिलहाल सिचुएशन इतनी बड़ी इम्पल्स के बाद करेक्शन चाहिए थी तो करेक्शन आई, और ये करेक्शन 1 महीना नहीं बल्कि पिछले 4 महीनों से करेक्शन में है, यानी कि 4 महीने या नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त ये करेक्शन में रहा है। और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप देख सकते हो, यानी कि आपके पास क्या आ गया, स्टॉप लॉस, साथ के साथ बुलिश क्रॉस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन है, ये स्टॉप लॉस मिल चुका है, करेक्शन रेजोल्यूशन 57 का पॉइंट, साथ के साथ RSI पे भी आपको एक जॉइंट फॉर्मेशन एसिड एरिया में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, खुशखबरी होती है। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, अगर आप इसको देखो 2012-13 में जब जंप लिया था RSI ने बिल्कुल नीचे से ऐसा अटैक मारा था और यहाँ पे 60 को पार करके फिर से जॉइंट की फॉर्मेशन यहाँ पे दी थी। तो कुछ सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर लेवल की सिचुएशन आप यहाँ पे इस एरिया में देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव डी लग रही है। बट पॉजिटिविटी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। और आप ये देखिए कहाँ तक कैसा रिस्क है आपका, बहुत कम रिस्क आपको अभी देखने को मिल रहा होगा। देखिए मार्केट में मैं आपको हमेशा कहता हूँ भाई, आप कितने भी बड़े एनालिस्ट क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखना ही रखना है, क्योंकि चीज़ें कभी भी अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो एटलीस्ट आपके पास चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए। अब इस सिचुएशन को देखिए, ये वीकली चार्ट है, पहली करेक्शन। मैं हमेशा आपको कहता था जब ये गिरावट आ रही थी ना मार्च में, उससे पहले भी ये, ऑल्दो अगर मैं कहूँ को जनवरी के टाइम फ्रेम में भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखी, भाई चीज़ें बदल रही है, जब ये 24-25 रुपये के आसपास था, लेकिन उसके बाद मार्च की गिरावट आ गई। तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हुए होंगे जनवरी के लेवल पर अगर जिसने बाइंग करी होगी, बट उसके बाद देखिए सिचुएशन। तो जब भी मैं आपको, जब मार्केट गिर रही थी तो मैं आपको ऐसा कह रहा था भाई आप ये देखिए जब तक आपका डाउन ट्रेंड में स्टॉक है ना तब तक रहने दीजिए, लेकिन जैसे ही आपका पिछला हाई क्रॉस हो जाए, यानी कि हायर हाई बन के हायर लो आपको मिल जाए, और फिर आपके करेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको रिजॉल्व होने दीजिए, और सेकंड करेक्शन और भी बढ़िया है, थर्ड करेक्शन और भी बढ़िया आपको मौके मिलेंगे। ये चार्ट में जब मार्केट गिर रही थी तो लोग हमसे रेगुलर बेसिस पे कहते थे यार कब खरीदे, आपने मौका छुड़वा दिया। मैंने आप क्लियर नहीं कहता भाई प्रॉफिट का एक हिस्सा जाने दो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में आ जाओ। जैसे ही आपका पिछला हाई क्रॉस हो जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम को देखो, समझो जैसे कि यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री पॉइंट, क्योंकि जब करेक्शन आती है तो वो आपके लिए मिनिमम रिस्क, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ब्रेकआउट को कम प्ले किया कीजिए, प्ले करना हो तो करेक्शन के रेजोल्यूशन को, वहाँ पे आपके पास कम रिस्क रहता है। फिर से तेजी, फिर से करेक्शन। सेकंड वीडियो हमने इसकी जुलाई की सीरीज में क्रिएट आपके सामने करी थी, तब ये करेक्शन चल रही थी, फिर से रैली आई, और अब क्या ये बड़ी करेक्शन जो कि मंथली लेवल की करेक्शन है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है तो मेरे पास स्टॉप लॉस आ चुका है, ये देखिए 48 रुपीज़ से थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो 54-55 के आसपास एंट्री का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप सोच रहे हो कि नहीं यार अभी तो अगर RSI में ऑल्दो मुझे हायर हाई बंद मिल चुका है, लेकिन मैं एक हायर लो का वेट करूं और इस तरीके से सिचुएशन आ जाए तो और आपके लिए बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। फिर उसके बाद ये तो वीकली चार्ट है, तो नेक्स्ट वीक की सिचुएशन अगर कुछ छोटी कैंडल बने तो छोटी कैंडल बनेगी तो ये इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट या फिर हल्का सा डाउन देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो रैली आएगी अब आपको मज़ा आ गया। ऑल्दो ये 60 का एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, फिर 64 का एरिया जो आपका फिर से छोटी करेक्शन काइंड ऑफ पुल बैक, ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल जाए तो और भी बढ़िया है। तो समझ रहे हो इस बात को आप। लेकिन भाई 200% भी श्योर हो तो मेरा तो सिंपल मानना है भाई रिस्क मैनेज करके जरूर चलना है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं क्या सिचुएशन चल रही है इस पूरी करेक्शन को, जो करेक्शन हमारी अगस्त से लेके अब तक चल रही है। इस करेक्शन को देखिए कितनी लंबी ये करेक्शन है, क्या ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही
रही है, क्या ये करेक्शन पॉजिटिविटी दिखा रही है। लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, अगर आप डेली पे देखो ना, इस लेवल पे देखिए ये हाई बना था, इसके बाद RSI को देखिए कैसी सिचुएशन बनी, लोअर हाई की सीरीज बनती गई, लोअर हाई की सीरीज बनती गई, और ये देखिए उसके बाद चीजें यहाँ से आप अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चीजें पलटनी स्टार्ट हुई और ये साइडवेज ट्रेंड में चला गया। साइडवेज ट्रेंड में चल जाने के बाद यहाँ पे जाके एक ऐसा हुआ कि हाँ थोड़ा मोमेंटम बना, लेकिन मोमेंटम बनने के बाद 60 से ऊपर आपको एक बार भी बुलिश जॉइंट देखने को नहीं मिला, जो कि अब देखने को मिल रहा है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग, मैं कहूंगा दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। जो मैं आपको कह रहा था ना कि सेकंड लेवल का करेक्शन रेजोल्यूशन लोग 60 का वेट कर रहे होंगे, तो ये है। और यहाँ पे अगर कोई डेली टाइम फ्रेम को मद्देनजर रखते हुए, इसको फोकस करते हुए अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस आपका ये 52 की रेंज में आ जाता है। और जो वीकली को नजर रख रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉस ये है। तो अपने अपने मैं कहूँगा गोल्स को डिसाइड करके रखें। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, वो आपको बचाने के लिए ही लगाए गए हैं। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।